गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमेडी इंग्लिश क्लासेस में। और पिछली क्लास में हमने 3 टाइप्स के सेंटेंस के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हमारा पार्ट थर्ड जो है, उस पार्ट थर्ड में 2 टाइप्स के सेंटेंस के बारे में और स्टडी करेंगे। तो आई होप मैंने कल जो क्लास में आपको बताया था 3 टाइप के सेंटेंस के बारे में, उनकी प्रैक्टिस आपने की होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पार्ट थर्ड पार्ट में नंबर 4 जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का हम स्टडी करेंगे। तो नंबर 4 जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती है, अपनी जो प्रबल भावनाएं होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस सेंटेंस की हमें पहचान करवाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इस प्रकार के सेंटेंस की पहचान करवाते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखिएगा। जैसे इसमें फर्स्ट जो वर्ड मैं लिख रहा हूं वो है हुर्रे। ये जो वर्ड है ये खुशी का प्रतीक होता है। ओके, साइन ऑफ जॉय या हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। ओके, तो ये खुशी का प्रतीक है। जब भी ये वर्ड आप कहीं देखेंगे तो आपको इस वर्ड को देखते ही ये फीलिंग होना चाहिए या फील होना चाहिए आपको कि ये वर्ड जो है वो किसका प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। ओके, जैसे सेंटेंस की बात करें हम तो फर्स्ट में जो है ये सेंटेंस के फर्स्ट में ये वर्ड आ जाएगा, इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और उसके बाद आई हैव won the match। I have won the match, मैंने ये मैच जीत लिया है, ये खुशी की बात है। ओके, इसके बाद में इसमें एक वर्ड और आता है और वो वर्ड है एलास। ये जो वर्ड है ये दुख का प्रतीक होता है। इसका होता है दुख का प्रतीक होता है, तो साइन ऑफ सोरो। ओके, ये दुख का प्रतीक है। जब भी कोई दुख वाली बात होती है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस वर्ड के द्वारा उसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एलास आई एम ruined। Alas, I am ruined। इसका मतलब कई बार कहते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस आता है उसके लिए। ठीक है, तो ये दुख का प्रतीक है। तो हमें इन वर्ड्स को देख करके थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसमें और भी कई वर्ड आते हैं। हमें केवल सेंटेंस की पहचान हम ब्रीफ में कर रहे हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम इसका ले रहे हैं। डिटेल में जो है हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। ओनली हमें कुछ वर्डिंग के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इसको पहचान सकें कि ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें कुछ और वर्ड्स भी आते हैं जैसे ब्रेवो। ओके, ये हम किसी को शाबाशी जो देते हैं, किसी का हम जो उत्साहवर्धन करते हैं तो उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक इसमें वर्ड और आता है फाई। ये जो है हैट, मतलब नफरत जो है उसका प्रतीक होता है। ये कोई भी नफरत वाली चीज हम देखते हैं, कोई गंदी चीज हम देखते हैं, कोई कचरा मान लो कहीं ज्यादा पड़ा हुआ है या फिर हमें उसको देख करके घिन आ रही है या उसको देख करके हमें थोड़ा सा
गलत फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है ना, उसके लिए ये वर्ड जो है हम यूज करते हैं। इसके बाद इसमें 2 वर्ड्स और आते हैं, वो देखिएगा कौन कौन से आते हैं। तो हमें इन चीजों का थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने कौन कौन से वर्ड देखे हैं? एक तो अभी आपने कौन सा देखा? हुर्रे का वर्ड देखा, ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझ लें आप। एक इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखा आपने। फिर यहाँ पर हमने देखा कौन सा, ये जो है एलास वाला वर्ड देखा, इसका एग्जाम्पल हमने नीचे देखा। तो कहने का मतलब इन वर्ड्स को देख करके और हमें सेंटेंस की पहचान करनी है। इसके अलावा ब्रेवो का देखा हमने, फाइव देखा, ओके। तो इस प्रकार से हमें इन सेंटेंस की पहचान करने के लिए कुछ इंडिकेशन हमारे पास में होना चाहिए, ओके। अगर इंडिकेशन है तो डेफिनेटली यू कैन आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ सेंटेंस इजीली, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें एलास का ध्यान रखना है, हुर्रे का रखना है, ब्रेवो का रखना है, फाइव का रखना है, ओके। और इसके अलावा इसमें कुछ और वर्ड्स हैं जैसे ओ, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ओ जो शब्द है, ये एक तरह से आश्चर्य जो होता है, जिसको हम सरप्राइज कहते हैं, क्या कहते हैं? सरप्राइज, उसके लिए आता है, ठीक है ना। फिर इसमें एक वर्ड और आता है, वो आता है आ, ठीक है ना, आ। तो ये क्या होता है? ये टेस्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है? टेस्ट के लिए आता है ये, ओके। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ वर्डिंग को देख करके और हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। एक इसमें और वर्ड आता है, वो आता है आ। आ का मतलब इसमें जब भी कोई पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है ना, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। क्या होता है? पेन होता है। पेन का मतलब दर्द या कोई पीड़ा वगैरह होती है, तब हम आ जो है वो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो है अभी क्या देखा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में स्टडी किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ओके। हमें केवल और केवल, हम यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बार बार कह रहा हूँ आपको, केवल हम शॉर्ट में सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ओके। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान जो है इस प्रकार से हमें करनी है। उस वर्डिंग को देखना है, जैसे हुर्रे वर्ड देखा आपने, एलास देखा, ब्रेवो, फाई, इसके बाद में ओ के बाद में आ, फिर आ, ठीक है। ये तो आहा, ठीक है। कोई भी चीज का टेस्ट अपन लेते हैं, मान लो कोई हम मैंगो खा रहे हैं या और कोई चीज हमारी फेवरेट है, उसको हम खा रहे हैं, और उसको खाकर जब हमें टेस्ट की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है हमें, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। आ, इसमें दर्द की अनुभूति हमें होती है, ओके। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं और आगे वाला जो सेंटेंस है, हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, उसको हम देखते हैं। तो लास्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें हमें आशीर्वाद में मिलता है, श्राप में मिलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके। तो सेंटेंस नंबर 5 कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इंसान की कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, या यूं कह सकते हैं हम, जब भी हमारे कोई फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, तब हम किसी के यहाँ जाते हैं, भोग खाने अपन जाते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हमें कई प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं वहां, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार के आशीर्वाद, जैसे मतलब कि भगवान आपको खुश रखे, ठीक है ना, आपकी उम्र लंबी हो, आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें कई प्रकार के आशीर्वाद जो है वो मिलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक तो इसमें प्रे की बात आती है, मतलब हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना।
दूसरा इसमें किसकी बात आती है, ब्लेस की बात आती है, हमें जो है वो आशीर्वाद मिलता है। ओके, थर्ड वन जो है इसमें वो कर्स की बात आती है। कर्स का मतलब श्राप या अभिशाप, ठीक है ना, इसकी बात आती है इसमें। ठीक है, तो हम प्रे भी करते हैं गॉड से, ब्लेस हमें मिलता है, इसके बाद है कर्स, इसकी बात करते हैं हम। ओके, तो ये कुछ ध्यान रखने की बातें हैं इसमें, ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जांपल लें, नंबर 1 सेंटेंस जो है इसमें मे से स्टार्ट होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ओके, सेंटेंस नंबर 2, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, फिर इसके बाद में सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर पर आपकी कृपा बनी रहे, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, इस प्रकार हम सेंटेंस यूज करते हैं। तो ये तो अभिशाप वाला सेंटेंस हो गया, ये आशीर्वाद का जो है ये सेंटेंस हो गया, इसमें प्रे की जा रही है कि आपकी उम्र लंबी हो। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्टडी करने को मिलते हैं। और ये जो साइन था, ये साइन ऑफ कौन सा है, ऑप्टेटिव मार्कर है, ये कह सकते हैं इसको हम साइन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या ऑप्टेटिव मार्कर भी कह सकते हैं इसको। और वहां जो लगा था हुर्रे एलास जो वर्ड थे और भी कुछ वर्ड्स और थे, तो उनके बाद में जस्ट लगा था, उसको हमने क्या बोला था, एक्सक्लेमेटरी मार्कर बोला था। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज पार्ट के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस के टाइप्स हैं, 5 टाइप्स, उन सेंटेंस का हमने स्टडी किया और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की है और भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो इस प्रकार हमने सेंटेंस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है। तो आप इसको स्टडी करें और साथ साथ जो है आप मेरा भी अनुभव बढ़ाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में जो है और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बना सकूं। ओके, और इस प्रकार जो है हम अपनी ये जो श्रृंखला है इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आप घर पे बैठ के आराम से स्टडी करें, अपने काम में बिजी रहें और स्टडी का भी एंजॉय करें, अपनी लाइफ का भी एंजॉय करें, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसमें इंसान को थोड़ा सा एंजॉय जो है वो भी करना मस्ट है। ये भी एक तरह का यूं कह सकते हैं कि आपके लिए मोटिवेशन है। कोई भी आप हंसी मजाक वाली चीजें हैं उनको आप देख सकते हैं, कोई भी आपका मान लो फेवरेट शो है उसको आप देख सकते हैं, ये एक तरह से इंसेंटिव चीजें होती हैं। इस वक्त इंसान को थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो सेल्फ मोटिवेशन में नहीं है तो ये जो प्रॉब्लम है इसका हम सामना ढंग से नहीं कर पाएंगे। ओके, ये अलग से एक तरह से एंटीबायोटिक चीज होती है, अपने आप को खुश रखना, तभी इससे आपका इम्यूनिटी जो पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इससे आपकी बढ़ती है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा। ओके, और फिर से हम जो है पहले वाली स्थिति में एक खुश मिजाज माहौल में वापस हम जो है वो आ जाएंगे। तो टेंशन लेने की 1% की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को सेफ रखें और जो भी एंटीबायोटिक चीजें हैं उनको आप लेते रहें। ओके, और टेंशन लेने की तो 1% की जरूरत नहीं है, टेंशन का कोई समाधान जो है वो नहीं है। अगर आप फालतू चीजों को टेंशन में लेकर के या टेंशन लेकर के बैठ जाते हैं तो बार बार परेशान ही होंगे आप। ओके, इसको ज्यादा अपने पर हावी नहीं होने दें, अपनी लाइफ को मेंटेन रखें, अपने आप को बैलेंस में रखें, संतुलित रखें अपने आप को। टाइम से आप खाना खाएं, टाइम से आप सोएं, हर काम आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो करना है। फिर कोरोना वगैरह जो है वो कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।